आज हम रामायण, महाभारत और पुराणों का सांस्कृतिक महत्व, तो इस विषय के अंतर्गत हम रामायण के बारे में समझेंगे कि रामायण की क्या कथा वस्तु है, महर्षि वाल्मीकि का जीवन किस प्रकार से वो रामायण लिखने के लिए प्रेरित हुए और वो कौन सी घटनाएं थी, रामायण की रचना काल क्या रहा, कब इसकी रचना हुई और रामायण का वर्तमान स्वरूप क्या है, रामायण की कथा और रामायण में पारिवारिक आदर्श, रामायण में सामाजिक आदर्श, रामायण में धर्म का आदर्श, आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि और आदर्श स्त्री के रूप में सीता और रामायण का साहित्यिक महत्व। तो ये बिंदु हैं रामायण के अंतर्गत जो इसको हम विस्तार से समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई, वाल्मीकि ने इसकी रचना की और उन्होंने श्री रामचंद्र के विभिन्न जीवन के विभिन्न पक्षों को अपने इस ग्रंथ में लिखा और जनमानस के सम्मुख इसको रखा। तो रामायण भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को व्यक्त करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। तो ये क्या है? भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को व्यक्त करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। रामायण महर्षि का लिखा हुआ सबसे पहला काव्य है जिसका प्रधान लक्ष्य एवं आदर्श चरित्र और समाज के चित्रण के साथ कर्मयोग और भक्तित्व ज्ञान का प्रतिपादन करता है। इसके बाद देखते हो महर्षि वाल्मीकि का जीवन परिचय। जैसा कि महर्षि जो वाल्मीकि थे वो पूर्व में लूटपाट का कार्य करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक बार क्या हुआ, 7 मुनियों को उन्होंने लूटने के उद्देश्य से उन्हें बंधक बना लिया और उनसे धन देने को कहा। तो मुनियों ने उनसे पूछा कि जो तुम कार्य कर रहे हो इसमें तुम्हारा परिवार इसके लिए इसमें मतलब भागीदार है कि नहीं, और अगर ये जो कार्य है लूटपाट का इससे यदि तुम्हें ही दोष लग रहा है तो फिर ये कार्य क्यों कर रहे हो। तो इसमें वाल्मीकि को ये जो बात दिमाग में बैठ गई और मुनियों ने कहा कि तुम अपने कुटुंबियों से पूछ के आओ कि क्या जो तुम कार्य कर रहे हो उसमें वो भागीदार हैं कि नहीं। तो उनको नकारात्मक उत्तर मिलता है। जब ये बात अपने कुटुंबियों से पूछते हैं तो फिर बाद में मुनियों की वह बात उनको काफ़ी समझ में आ जाती है। तो इसके बाद वो ऋषि मुनियों से कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, किस तरह इस अपने पाप का पश्चाताप करूं, प्रायश्चित करूं। तो वो कहते हैं कि आप राम राम का जाप करें। तो राम राम उनके मुंह से नहीं निकल पाता है। तो उनसे बोलते हैं कि तुम मरा मरा करो, जिससे कि अपने आप ही राम शब्द का उच्चारण होगा। और महर्षि वाल्मीकि जो थे वो इस प्रकार से मरा का जाप करते हुए राम राम शब्द निकलता है और उन पर कृपा दृष्टि होती है। और महर्षि वाल्मीकि ने गर्भवती सीता को भी अपने आश्रम में आश्रय दिया था और इसी आश्रम में रहकर सीता के 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनका नाम लव और कुश रखा गया था और उनका पालन पोषण भी उन्हीं के आश्रम में हुआ। और सीता जी को एक समय जो सहयोग चाहिए था वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही उन्हें मिल पाया। तो इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने किस प्रकार से अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाए और राम
का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया। इसके बाद रामायण का रचना काल। अब इसके बारे में भी विद्वानों मतभेद है, विद्वान अलग अलग अपने विचार रखते हैं और कुछ विद्वान कुछ इसकी तिथि बताते हैं। तो इसको देखते हैं, दीर्घ काल तक रामायण मौखिक रूप से ही जीवित रही, मौखिक रूप में एक दूसरे के। इस कारण इस काव्य की रचना के पश्चात लव कुश ने उसे कंठस्थ किया, मतलब वो गान करते थे लव और कुश, और वर्षों तक उसे गाते रहे। मतलब रामायण की जो लीला है उसका गान करते रहे लव कुश, किंतु बाद में रामायण को लिपिबद्ध करने का कार्य स्वयं वाल्मीकि ने किया। विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है, विभिन्न विद्वानों ने, कि रामायण की रचना ईसा पूर्व 500 या 600 वर्ष पूर्व के युग में हुई थी। तो विद्वान ये मानते हैं कि रामायण की रचना हुई है तो ईसा पूर्व 500 या 600 वर्ष पूर्व के युग में हुई है। इसके बाद विद्वान विस्टर्निटस का मत है कि रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने ईसा पूर्व की 3री शताब्दी में लोकगीतों के आधार पर की थी। तो विद्वान विस्टर्निटस का ये मत है कि रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में लोकगीतों के आधार पर की थी। अब है रामायण का वर्तमान स्वरूप। अब रामायण का वर्तमान स्वरूप क्या है, किस रूप में है ये रामायण? तो रामायण के वर्तमान रूप में देखते हैं तो इसमें 24,000 श्लोक तथा 7 कांड है। इसमें कितने श्लोक है? 24,000 और कांड है 7। कौन कौन से कांड है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एवं उत्तर कांड है। पाठ की दृष्टि से वाल्मीकि रामायण के 4 प्रमाणिक संस्करण उपलब्ध हैं: उदैक्ष्य पाठ, दक्षिणात्य पाठ और गौड़ीय पाठ, पश्चिमोत्तरीय पाठ। और वर्तमान में रामायण 3 है। वर्तमान में रामायण कितनी है? 3 है। नंबर 1 वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस। इन तीनों की मूल कथा समान है, मतलब इनमें जो कथा है समानता दिखाई देती है, क्योंकि राम के ही चरित्र का वर्णन देखने को मिलता है। तो वाल्मीकि कृत रामायण, आध्यात्म रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस। तो 7 कांड है इसमें। कौन कौन से देखे हमने? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एवं उत्तर कांड। इसके बाद हम देखते हैं कि रामायण की कथा वस्तु क्या है। रामायण में जैसा कि हमने पहले ही जाना कि राम के जीवन का विस्तार रूप से वर्णन हमें इस महाकाव्य में देखने को मिलता है कि किस प्रकार श्री राम और उनके भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपने मेल मिलाप से रहते हैं और गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। इसके बाद स्वयंवर में सीता जी के साथ विवाह, उसके बाद उनके मतलब राज्याभिषेक का समय आता है और उसी समय उन्हें कैकेयी के द्वारा वनवास दिलवा दिया जाता है। वे 14 वर्ष वनवास में रहते हैं, वहाँ सीता जी का हरण हो जाता है और उसके बाद किस प्रकार से बाली के साथ संघर्ष होता है श्री रामचंद्र जी का, और उसके बाद बाली के वध के पश्चात वे लंका की ओर गमन करते हैं। बाद में जटायु के द्वारा पता लगता है कि सीता जी का हरण लंका का राजा रावण ने किया है, और इस प्रकार समुद्र में एक विशाल सेतु बनाकर वानर सेना के साथ श्री रामचंद्र और हनुमान जी के साथ, पवन पुत्र हनुमान
के साथ लंका पहुंचते हैं और लंका में रावण के साथ उनका युद्ध होता है। और इस युद्ध के बाद रावण का वध होने के बाद वे पुनः अयोध्या लौट आते हैं पुष्पक विमान से। तो इस प्रकार इस रामायण की कथा वस्तु में राम के जीवन का एक आदर्श चित्र प्रस्तुत होता है कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने मर्यादा का पालन करते हुए अपने जीवन को जिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं बल्कि सत्य की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को इस तरह से जिया कि उन पर किसी प्रकार की अंगुली न उठे। और उन्होंने त्याग ही किया, मतलब अपने कुछ किसी प्रकार की उन्हें एक तरह से कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने अपने सदैव अपने जीवन को दूसरों के लिए बलिदान किया। तो राम का जो राम का जो जीवन है वो एक आदर्श उच्च और बहुत ही उच्च कोटि का है, जिससे सभी लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती है। रामायण का गान रामचरितमानस के माध्यम से लोग राम के जीवन को अपनाने का एक तरह से प्रयास करते हैं। तो रामायण का ये उद्देश्य ही रहा कि राम ने किस प्रकार से अपने जीवन को जिया और असत्य का अंत किया, सत्य की रक्षा की और विभिन्न परेशानियों को झेला और विभिन्न कष्टों को सहते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति की। उन्हें किसी प्रकार का मोह नहीं था। किस प्रकार से उन्होंने राजपाट का त्याग किया और साथ में उनकी पत्नी सीता जी ने भी एक अर्धांगिनी के रूप में अपना कर्तव्य पालन किया। और लक्ष्मण जो भाई के रूप में कितना कर्तव्य निष्ठता के साथ वे अपने भाई के साथ वन को जाते हैं, जबकि उन्हें वनवास नहीं मिला था, फिर भी वो अपना धर्म निभाते हैं भाई होने का। और भरत ने भी अपने बड़े भाई का सम्मान करते हुए गद्दी पे न बैठने का वचन दिया और उनकी जो पादुकाएं थीं उन्हीं को राज सिंहासन पर रखकर शासन को देखा। तो इस प्रकार भाइयों के बीच आपसी माधुर्य भाव और आपसी एक तरह से लगाव की भावना जो दिखाई देती है, ऐसी भावना अत्यंत एक तरह से दुर्लभ है। और जैसा कि रामचंद्र जी ने जब दशरथ ने काफ़ी आग्रह किया कि वो उनके द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करें, तो रामचंद्र स्वयं कहते हैं कि कुल की मर्यादा को वो कलंकित नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसा ही उन्होंने किया। तो श्री रामचंद्र जी का जो आदर्श जीवन और वो सत्य की रक्षा करने के लिए सब कुछ निछावर करते हैं, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। तो इस प्रकार इस रामायण का जो कथा वस्तु है वो बहुत ही एक तरह से प्रेरणा का स्रोत, ज्ञान का स्रोत और जीवन का स्रोत है। तो इस वाल्मीकि रामायण से हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। इसके आगे हम देखते हैं रामायण में पारिवारिक आदर्श। तो रामायण में पारिवारिक आदर्श क्या है? रामायण मूल रूप से पारिवारिक महाकाव्य है। जो परिवार सुखी होता है वह समाज को सुखी बनाता है। मतलब यहाँ ये कहने का मतलब है कि जो परिवार सुखी है, जो मनुष्य सुखी है, वो दूसरों को भी सुखी बनाएगा और जो दुखी है वो दूसरों को भी दुख पहुँचाएगा। तो रामायण का मूल रूप से जो पारिवारिक महाकाव्य जो परिवार सुखी होता है वह समाज को सुखी बनाता है। इस दृष्टि से अयोध्या के राजा दशरथ के परिवार को इसमें चित्रित किया गया है। जैसे राजा दशरथ का जो व्यक्तित्व, राजा दशरथ जो कि समानता का भाव रखते थे सभी के प्रति और वो राम से विशेष लगाव रखते थे। तो ये एक स्वाभाविक गुण है कि बड़े पुत्र से या छोटे पुत्र से ही ज़्यादा पिता को लगाव होता है। ये पारिवारिक आदर्श
प्रकट करता है। और राजा दशरथ सभी रानियों के प्रति विशेष स्नेह रखते थे, चाहे वो कौशल्या हो और चाहे वो कैकेयी हो, सुभद्रा हो। तो ये उनका मतलब अपनी रानियों के प्रति विशेष एक समानता का भाव रहा। और राजा दशरथ का अपने पुत्रों के प्रति भी विशेष एक समानता का भाव रहा। वो सभी पुत्रों को समान रूप से चाहते थे। और राम और उनके भाई का जो आपसी प्रेम भाव, आपसी मेलजोल और एक तरह से आपसी लगाव की जो भावना है, वो एक सामाजिक पारिवारिक आदर्श को प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार बिना किसी स्वार्थ के लक्ष्मण राम के साथ वन को जाने को तैयार हो जाते हैं। भरत गद्दी प्राप्त मतलब वे बैठने से मना कर देते हैं। और इस प्रकार एक दूसरे के प्रति जो समर्पण की भावना है वो इनके बीच में दिखाई देती है। ये भी परिवार का बहुत बड़ा आदर्श है रामायण माता की। राम माता कैकेयी की आज्ञा का पालन, जबकि माता कैकेयी ने उन्हें दशरथ से कहा था कि उनके पुत्र भरत को गद्दी में बिठाया जाए और वनवास जो 14 वर्ष का वनवास श्री राम को दिया जाए। दशरथ व्यवस्था पूर्वक ये राम को कह तो देते हैं, लेकिन उन्हें बहुत कष्ट होता है। बाद में कैकेयी स्वयं राम को मनाने के लिए वन को जाती हैं और ये कहती हैं कि उनसे भूलवश ऐसा मतलब उन्होंने जो दशरथ के द्वारा ये बात कहलवाई, इसके लिए वो क्षमा की पात्र हैं। तो राम अपनी बात से पर अडिग रहते हैं और वही बात कहते हैं कि कुल की जो मर्यादा को इससे काफ़ी नुकसान पहुंचेगा कि मैं अपने लोभवश, अपनी मतलब तृष्णा के कारण मैं अपने वचन को न निभाऊं और गद्दी पर बैठ जाऊं। इससे पिता को दिया हुआ वचन भी मेरा भंग होगा और ये एक तरह असत्यता पूर्ण व्यवहार होगा। इसलिए वो वन से वापस लौटने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन कैकेयी स्वयं ये कहती हैं कि उन्हें ऐसा नहीं पता था कि उनका पुत्र भरत इतना भाई के प्रति स्नेह रखता है। और ये भी कहती हैं कि पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। और फिर कैकेयी को काफ़ी अपनी इस भूल पर पश्चाताप भी होता है। तो इस प्रकार से ये इनका जो चरित्र मूल्यांकन है वो ये सभी दिखाता है कि किस प्रकार से रामायण में पारिवारिक आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास देखने को मिलता है, किया भी गया है और ये सफल भी है। क्योंकि रामायण के जो भी पात्र हैं, चाहे वो राम हो, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और रानियाँ, राजा दशरथ और उनके अन्य पात्र, वो सभी अपने एक तरह से पारिवारिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रामायण में सामाजिक आदर्श। रामायण में सामाजिक आदर्श में है रामायण अपने युग की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है। क्या करती है? वास्तविक चित्र। मतलब इसमें किसी प्रकार का एक तरह से दिखावटीपन नहीं है। तत्कालीन युग की सांस्कृतिक चेतना और जीवन मूल्यों का बोध कराती है। रामायण की कथा वस्तु का प्राण तत्व है। उसका राज्य पक्ष राम राज्य है। राम राज्य का तात्पर्य है कि ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें सभी को न्याय हो, समानता हो, जैसा राम सोचते थे। राम ने अपनी प्रजा के लिए सब कुछ त्याग कर दिया और उन्होंने अपने लिए किसी प्रकार की कोई विशेष इच्छा नहीं रखी। तो ये जो है उनका राज्य पक्ष है राम राज्य। राम राज्य के अंतर्गत सुराज, सर्वत्र समृद्धि, सुख, शांति और आरोग्य होता है। मतलब राम राज्य कैसा होता है? इसके अंतर्गत सुराज, सर्वत्र समृद्धि, सुख, शांति और आरोग्य होता है। तो ऐसा शासन, ऐसी शासन व्यवस्था
राम राज्य में ही संभव है, जहाँ सभी को शांति प्राप्त हो, सभी के पास धन हो, सभी अच्छा अनुभव करें और सुख शांति विराजमान हो। इसका रामायण में धर्म का आदर्श, रामायण में धर्म का आदर्श क्या? रामायण के अनुसार चरित्र ही धर्म है। क्या है? चरित्र। मनुष्य का चरित्र जो है वो रामायण के अनुसार धर्म है। मतलब यदि कोई चरित्र से गिरा हुआ है तो वो धर्म से भी गिरा हुआ है और वो गलत रास्ते पे अवश्य चल रहा है अगर उसका चरित्र ठीक नहीं है। और इस कारण चरित्रवान राम धर्म के मूर्त रूप है। मतलब चरित्रवान राम धर्म के क्या है? मूर्त रूप है, साक्षात। इस धर्म की कुंजी मन का संयम है। धर्म की कुंजी क्या बताया गया? धर्म की चाबी क्या है? मन का संयम। मनुष्य पाप कर्म कब करता है? जब उसका मन उसके कंट्रोल या उसके नियंत्रण में नहीं रहता है तो वो बुरे मार्ग पर चल निकलता है। तो चरित्रवान धर्म की कुंजी मन को बताया गया, संयम, मन का संयम है और इंद्रियों पर अधिकार और कर्तव्य परायण की तत्परता है। इंद्रियों पर भी अधिकार, मतलब जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर ले, मन को संयमित रखे, तो ऐसा व्यक्ति चरित्रवान हो सकता है और वही एक अच्छा व्यक्ति माना जा सकता है। जीवन का अमूल्य कोष धर्म और सत्य है। धर्म और सत्य, तो धर्म किससे जुड़ा हुआ है? चरित्र से। चरित्र किससे जुड़ा हुआ? संयम से। और संयम जो है वो किससे? इंद्रियों पर अधिकार से। तो इंद्रियों पर अगर नियंत्रण नहीं है तो हम संयमित नहीं रहते हैं, और संयमित नहीं है तो हम धार्मिक भी नहीं है, यानी चरित्रहीन है। तो जीवन का अमूल्य कोष धर्म और सत्य है, जिसको जानने से मनुष्य सर्वथा, जिसको न जाने और मतलब वह सर्वथा दरिद्र हो जाता है। तो मनुष्य जो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, चरित्रवान नहीं है, चरित्र, तो वह मनुष्य सर्वथा दरिद्र ही बना रहेगा, उसका मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि रामायण क्या है? आर्य संस्कृति की प्रतिनिधि है। रामायण कर्म, योग और भक्ति ज्ञान का प्रतिपादक ग्रंथ है। इसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति या संस्थाओं और प्रथाओं का सुंदर चित्रण मिलता है इस रामायण में। इस ग्रंथ में दो भिन्न संस्कृतियों, आर्यों और अनार्यों के बीच संघर्ष का बड़ा सजीव वर्णन किया गया है। तो आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि है रामायण। इसमें क्या है? आर्यों और अनार्यों के बीच संघर्ष का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। इसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और स्थिति का संस्थान की प्रथाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। आदर्श स्त्री के रूप में सीता, तो सीता वनवास राम को मिला था, सीता को नहीं। लेकिन सीता को जब इस बात का पता चलता है कि उनके पति श्री राम को राजा दशरथ के द्वारा कैकेयी ने वनवास दिलवाया, तो वो तुरंत ही राजश्री वस्त्र छोड़कर साधारण वस्त्र धारण कर लेती हैं वनगमन के लिए। और जब यह पूछा जाता है कि उन्होंने ऐसी वेशभूषा क्यों धारण की है, तो वो अपना इसे कर्तव्य बताती हैं, एक अर्धांगिनी के रूप में, पत्नी के रूप में, कि उनका भी ये कर्तव्य है कि पति यदि कष्ट में हो तो ये पत्नी का कर्तव्य है कि उसके कष्ट में भागीदार बने और उसके साथ रहे। तो इस प्रकार स्त्री के रूप में सीता जी का यह निर्णय एक आदर्श स्त्री के रूप में एक तरह से दिखाई देता है। और साथ में उनके जो भाई हैं श्री रामचंद्र जी के लक्ष्मण, उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वह भी एक तरह से बहुत बड़ा एक आदर्श है समाज के लिए। तो सीता एक पतिपरायण, कर्तव्यनिष्ठ तथा विकट परिस्थितियों में भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हैं। सीता पति धर्म का पालन करते हुए राम के साथ बन जाती हैं, जबकि उन्हें मना भी किया जाता है, किंतु वे
यह कहती हैं कि अर्धांगिनी होते हुए मेरा भी यह कर्तव्य है कि मैं अपने पति के साथ ही रहूं, जबकि उनको बताया जाता है कि विभिन्न कष्टों को वहाँ झेलना पड़ेगा, राजमहल के सुख नहीं होंगे और विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं मानती हैं और वो भी राम के साथ वन को जाते हैं और रामचंद्र जी और सीता और लक्ष्मण तीनों ही वन को जाते हैं। तो इस प्रकार आदर्श स्त्री के रूप में सीता का जो एक चरित्र है वो आप उभर कर सामने आता है कि सीता किस प्रकार से पति परायण कर्तव्यनिष्ठ स्त्री थी। रामायण की साहित्यिक महत्व, अब रामायण का साहित्यिक महत्व क्या है? भाव भाषा दोनों दृष्टिकोण से यह ग्रंथ सर्वाधिक प्रभावशाली है। भाषा की दृष्टि से इसमें छंदों का विलक्षण प्रयोग हुआ है और अलंकारों का भी अलंकारों की दृष्टि से इसमें बहुत अच्छा संयोग समावेश देखने को मिलता है। अलंकारों का चमत्कारपूर्ण विन्यास तथा रसों का पूर्ण परिपाक मिलता है और इसमें सभी जो गुण होने, जो साहित्यिक गुण होते हैं वो रामायण में देखने को मिलते हैं। तो रामायण का प्रभाव जनमानस पर अच्छा पड़ा। तो आज हमने इस वीडियो में रामायण के विषय पर विस्तार से जाना। रामायण क्या है? यह संस्कृति, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को व्यक्त करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाकाव्य रामायण है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और किस प्रकार से वो एक रामायण की रचना करते हैं। रामायण की रचना का काल विद्वान मानते हैं कि इसका काल ईसा पूर्व 500 से या 600 वर्ष पूर्व युग में हुआ, जबकि विद्वान विस्टरनिटिस जो है उनका मत है कि ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में लोकगीतों के आधार पर इसकी रचना की गई वाल्मीकि ने। रामायण का वर्तमान स्वरूप, इसमें 24,000 श्लोक, 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर, लंका कांड एवं उत्तर कांड। और पाठ की दृष्टि से वाल्मीकि रामायण के 4 प्रमाणिक संस्करण उपलब्ध है। उदेच्य पाठ, दक्षिणापत्य पाठ, गौड़ीय पाठ और पश्चिमोत्तरी पाठ। वर्तमान में रामायण 3 है: वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस। इन तीनों की मूल कथा समान है। रामायण की कथा को हमने विस्तार से समझा। रामायण में पारिवारिक आदर्श अगर हम देखें तो राजा दशरथ, उनकी रानियां और उनके पुत्र, चारों का ही जो जीवन है वो एक आदर्श के रूप में दिखाई देता है। पारिवारिक आदर्श के रूप में किस प्रकार एक दूसरे के प्रति उनका आपसी लगाव है और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते, ये हमने देखा। रामायण में सामाजिक आदर्श, सामाजिक समाज को क्या प्रेरणा देता है कि रामायण की कथा वस्तु का प्राण तत्व, उसका राज पक्ष राम राज्य के अंतर्गत स्वराज, सर्वत्र समृद्धि, सुख, शांति और आरोग्य होता है। और सामाजिक आदर्श, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों के यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। रामायण में धर्म का आदर्श क्या बताया? चरित्र का संयम, और संयम से कब संभव है? इंद्रियों पर अधिकार करें हम। आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि है। रामायण कर्मयोग, भक्ति का ज्ञान प्रतिपादक ग्रंथ है। इसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति तथा संस्थाओं और प्रथाओं का सुंदर चित्रण इसमें देखने को मिलता है। आदर्श स्त्री के रूप में सीता को हमने देखा कि किस प्रकार सीता एक पति परायण, कर्तव्यनिष्ठ तथा विकट परिस्थितियों में भी अपने पति व धर्म का पालन करने वाली हैं। रामायण की साहित्यिक महत्व में हम भाव भाषा दोनों दृष्टियों से यह ग्रंथ सर्वाधिक प्रभावशाली है। इसमें भाषा की दृष्टि से इसमें छंदों का विलक्षण प्रयोग हुआ है, अलंकारों का भी चमत्कारपूर्ण विन्यास तथा रसों का परिपाक मिलता है। तो आज हमने इस वीडियो में
रामायण के बारे में विस्तार से समझा। अब इसके आगे हम महाभारत महाकाव्य को विस्तार से समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।